वेलकम बैक। FBR माली साल 2025-26 की दूसरी छमाही में वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया। जुलाई से नवंबर 5 माह के दौरान हदफ के मुकाबले में वसूलियों में 4 खरब 12 अरब की कमी सामने आई है। नजरसानी शुदा हदफ पर FBR को जुलाई से नवंबर 3 खरब 14 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। नवंबर में वसूली का हदफ 1035 अरब रुपए था, जिसमें 139 अरब रुपए कमी आई है। नवंबर के नजरसानी शुदा 995 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ से 96 अरब रुपए कम वसूल किए गए। अफगानिस्तान दहशत गर्दी की सरपरस्ती बंद करे। अफगान तालिबान रजीम को दहशत गर्दी से मुतालिक जो सबूत दिए वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये कहना कि ये पाकिस्तानी और मेहमान हैं, अगर वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। ये कैसे मेहमान हैं जो पाकिस्तान आते हैं तो मुहलिक हथियारों के साथ आते हैं। DG ISPR का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि दहशत गर्दी पर तमाम हुकूमतों और सियासी पार्टियों का इत्तफाक है कि उसका हल नेशनल एक्शन प्लान में है। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। KP में इसकी कमी नज़र आती है। अफगानिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करे वरना हमारे हवाले कर दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, अफगान वज़ीर दाखिला के मुताबिक TTP के सैकड़ों लोग जेलों में कैद हैं। उन्हें बताया ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं, हम कब तक अपनी तरफ से अच्छाई करते रहेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने बताया, नेटो सेक्रेटरी से मीटिंग में अफगान सूरत हाल और भारत की जानिब से खत्ते में कशीदगी से आगाह किया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के बयान पर सिखों ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया। भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहरे से कम्युनिटी का कहना था कि सिंध से मुतालिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करे। खालिस्तानी सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा, जहां तमाम कौमियतों को बराबर के हुकूक हासिल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सजा याफ्ता कैदी जेल से सियासत करे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं, नए वज़ीर आला KP सूबा चलाने के लिए कैदी से हिदायत लेना चाहते हैं। आइन में नहीं लिखा कि कैदी से सियासी हिदायत ली जा सकती हैं। मौमिन खुसूसी वज़ीर आला KP शफी जान ने कहा, नवाज शरीफ जब मुजरिम थे तो लंदन से तकरीरें करते थे, उनकी पूरी काबीना मुलाकात करती थी। नवाज शरीफ अदालती पेशी पर आते थे तो ये मीडिया से गुफ्तगू करते थे। चीफ मिनिस्टर वो सियासी गाइडेंस वो खान साहब से लेना चाहते हैं कि उन्होंने सूबा कैसा चलाना है, तो आइन और कानून में लिखा नहीं हुआ कि एक सजा याफ्ता आदमी से सियासी गाइडेंस ली जा सकती है। और जो प्रिजन रूल्स हैं वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देते कि एक कैदी सियासी तौर पे चीजों को चलाए जेल से बैठ के, या गाइडेंस दे कि सूबे की हुकूमत कैसे चलती है, उसको क्या करना चाहिए। नून लीग अपनी तारीख भूल जाते हैं। नवाज शरीफ जब मुजरिम थे और वो लंदन चले गए थे तो ये वहाँ से तकरीरी भी करते थे, यहाँ से पूरी कैबिनेट भी जाती थी, इनसे मशवरे भी होते थे। जब ये जेल में होते थे, जब ये पेशी पे आते थे तो पूरा मीडिया से ये 20 मिनट 25 मिनट ये लोग खुद बात करते। अगर मियां नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ थे या राना सनाउल्लाह, जितनी भी इनकी लीडरशिप थी, हमें जीने नहीं देंगे तो आप भी नहीं जी सकेंगे। बानी का बाल भी बीका हुआ तो कोई भी यहाँ नहीं रह सकेगा। उनसे मिलना हमारा आईनी हक है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बानी PTI के लिए जेल से निकलना मुश्किल नहीं है। आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो निकल सकते हैं। हुकूमत के लिए साबिक वज़ीर आज़म को मज़ीद जेल में रखना मुमकिन नहीं। मज़ीद किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन को मौका दिया जाए। खान से मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। हमें दीवार से ना लगाए। अगर हमें दीवार से लगाएंगे, अगर हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। अगर समझते हैं कि इमरान खान का कोई एक बाल भी बीका होगा, कोई भी जहां अब वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। इमरान खान का निकलना मसला नहीं है। इमरान खान अगर आज कंप्रोमाइज करे तो वो निकल सकता है। इमरान खान आजाद होगा, इनके लिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को मजीद जेल में रखे। हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं। हम जंगों से तंग हो चुके हैं, हम लाशें उठा उठा के थक चुके हैं। हम मजीद जंगों के मुतामिल नहीं हो सकती। हमारा मुतालिबा है कि अमन को मौका दे। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके मगर बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब हमारे पास एहतजाज के सिवा कौन सा रास्ता रह जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब। कहा, हमें 5300 अरब का हिसाब लेना है। कबायली इजला के इंजमाम के बाद सूबे को NFC में अपना हिस्सा नहीं दिया जा रहा। इस दफ़ा हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमारे 2200 अरब के बकाया जात वफाक के जिम्मे हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां जश्न तासीस मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को लाहौर में रखी थी। यौम तासीस पर पाकिस्तान भर में 100 से ज़ायद अजला में तक़रीब मुनक्किद की जा रही हैं, जिनसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में बिलावल हाउस मीडिया सेल से शाम 4 बजे बराह रास्त खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी जिद्दोजहद को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आज मलीर में ताकत का मुजाहरा करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी MQM के अरकान पार्लियामेंट को मिलने वाले तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल पर रोशनी डालेंगे। MQM ने अहलियान मलीर के लिए कवाली नाइट का एहतमाम भी किया था। डॉक्टर फारूक का कहना है कि अरकान कौमी असम्बली को मिलने वाले तरक्याती फंड्स के लिए बने गए मंसूबों से अवाम को आगाह किया जाएगा। की हुकूमत और वजीर आजम को कायल किया कि वो कराची के बुनियादी सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल बर्बाद है। कराची की तरफ तवज्जो दे। 2.5 अरब रुपए हर MNA को दिए जा रहे हैं, जो कि 40 अरब हैं। टेंडर शुरू हो गए, काम शुरू हो गए। अब MQM पाकिस्तान अवाम के साथ खड़ी है, उनके हर मसाइल के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी। इस्लामाबाद के ईरान एवेन्यू पर तेज रफ्तार गाड़ी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी को टक्कर मार दी। कराची स्टील मिल्स चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। नौजवान की उम्र 25 साल के लगभग मालूम होती है। नौजवान की शनाख्त ना हो सकी। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में नशे का आदी शौहर 6 माह की हामला बीवी को कत्ल करके फरार हो गया। मकतूला के वालिदैन कहते हैं बेटी पर जालिम शौहर ने तशद्दुद किया, गला दबाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी काशिफ हुसैन की नाजों में पली 20 साला बेटी अनुषा शौहर के जुल्म का शिकार होकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। गमजदा वालिद का कहना है कि 2.5 साल कबल बेटी की शादी अर्जम से हुई थी। दामाद नशे का आदी था। 24 नवंबर को जब वो बेटी के घर पहुंचे तो उसकी हालत गैर थी। इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। वालिद का कहना है कि गला दबाकर कत्ल करने से कबल तशद्दुद भी किया गया। मेरी बच्ची की 20 साल उम्र थी। सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है, पुलिस से गुजारिश है, रेंजर से गुजारिश है, बाप की बच्ची को इंसाफ दिया जाए। मेरी मासूम बच्ची को बेरहम कत्ल किया गया है। गम से निडाल वालदा कहती हैं मासूम बेटी को नाहक कत्ल किया गया है। वालिद, उसके भाई सब घर से फरार है। हमारे जितने भी इदारे हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए और उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला का शौहर मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन फहीम खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। लाहौर में शादरा पुलिस ने डाकुओं का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा, 5 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुलजिमान गली मोहल्लों में शहरियों से लूट मार करते थे। मुलजिमान में समीउल्लाह, नफीस और नवीद शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। SP सिटी के मुताबिक मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। रुझान पुलिस ने कच्चे के इलाके से मगवी को बाजियाब करा लिया। मगवी को 2 रोज कबल थाना बंगला अच्छा के हुदूद से अगवा किया गया था। डाकू मगवी को मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई और फायरिंग के तबादले में मगवी को बाजियाब करा लिया। पुलिस और डाकू में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू मगवी को छोड़कर फरार हो गए। पाकपतन पुलिस ने सड़कों पर नाके लगाकर लूट मार करने वाले बैनुल सूबाई गिरोह के सरगना समेत 4 डाकुओं को गिरफ्तार करके 55.5 लाख मालिती माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजिमान थाना सदर पुलिस को डकैती, राहजनी की मुतादिद वारदातों में इंतहाई मतलूब थे। DPO जावेद चद्दर ने डाकुओं की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। सन 2005 में आने वाले जलजले से तबाह होने वाले तालीमी इदारे, तिब्बी मराकज़ और सड़कें आज तक मुकम्मल ना की जा सकीं, जिसके खिलाफ एबटाबाद में कोहाला के मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए शाहराह कश्मीर को बंद कर दिया।
مظاہرے کو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود کوئی ذمہ دار افسر مظاہرین کی بات سننے تک نہ پہنچا، جس کے باعث پولیس سے ہونے والے مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ زلزلے سے ڈویژن، انتظامیہ، تباہ ہونے والا اسکول، طبی مراکز اور سڑکیں مکمل طور پر بحال کرائیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں حسیب جمالی صدر منتخب ہو گئے۔ سیکرٹری کی نشست پر فریدہ جمالی نے کامیابی سمیٹی۔ بیرسٹر حسیب جمالی کو 2679 ووٹ ملے۔ نائب صدر منتخب ہونے والے طارق علی جکھرانی تقریباً 1500 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ فریدہ جمالی 2500 سے زائد ووٹوں سے سیکرٹری منتخب ہوئی۔ انتخابی عمل میں 5000 سے زائد وکیلوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ نتائج کے اعلان کے بعد وکیلوں نے آتش بازی بھی کی۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کا K4 پروجیکٹ کا دورہ، اہم سائٹس پر کام کا جائزہ لیا۔ چیئرمین وابڈا نے کینچر جھیل سے کراچی تک پائپ لائنز اور فلٹریشن پلانٹ کا بھی جائزہ لیا۔ چیئرمین وابڈا نے کہا، کراچی کے لیے K4 پروجیکٹ انتہائی اہم ہے۔ امید ہے سندھ حکومت پانی کی تقسیم کا توسیعی منصوبہ وقت پر مکمل کرے گی۔ توسیعی پروجیکٹ مکمل ہونے پر K4 سے مکمل فائدہ ممکن ہوگا۔ K4 پروجیکٹ کراچی کو 650 ملین گیلن یومیہ پانی مہیا کرے گا۔ تعمیراتی رفتار بڑھانے کے لیے اضافی وسائل دیے جائیں۔ چیئرمین وابڈا کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ K4 پروجیکٹ 64% مکمل ہو چکا ہے۔ پروجیکٹ پر اب تک 86 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ درکار فنڈز فراہم ہوں تو K4 2026 میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نیوی کا جہاز PNS سیف سری لنکا میں ہنگامی امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ پاک بحریہ ضرورت کے مطابق مزید امداد کی فراہمی اور متاثرین کی بحالی میں تیزی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR نے بتایا، PNS سیف کولمبو میں قیام کے دوران سائیکلون تیتوا کے متاثرین کی امداد میں مصروف ہے۔ جہاز ان دنوں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2025 میں شرکت کے لیے سری لنکا میں موجود ہیں۔ طوفان اور شدید بارشوں کی تباہ کاریوں کے بعد پاکستان نے بروقت امداد کا فیصلہ کیا۔ PNS سیف نے مقامی حکام کو انسانی ہمدردی پر مبنی بڑا امدادی پیکج فراہم کیا۔ اس میں بنیادی غذائی اجناس، خشک راشن، فرسٹ ایڈ کٹس، ایمرجنسی دوائیں اور ضروری آلات شامل ہیں۔ مشکل گھڑی میں پاکستان کا سری لنکا کے ساتھ اظہار یکجہتی باہمی برادرانہ تعلقات کی توثیق کرتا ہے۔ عراقی فوج کے دستوں نے خصوصی فوج تربیت کامیابی سے مکمل کر لی۔ پاکستان آرمی نے 24 ستمبر سے 29 نومبر کے دوران نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر میں عراقی فوج کے دستوں کے لیے خصوصی فوجی تربیت کا اہتمام کیا۔ ISPR نے بتایا، 446 اہلکاروں کے تیسرے بیچ کی گریجویشن تقریب 29 نومبر کو منعقد ہوئی۔ پاکستانی فوج کے اعلیٰ حکام اور عراق کے فوجی نمائندوں نے شرکت کی۔ دونوں ممالک کے فوجیوں نے تربیت کے دوران غیر معمولی پیشہ ورانہ آپریشنل مہارت اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ موسم کی بات کریں گے۔ کراچی میں صبح سویرے سرد ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ بتائیے گا عدنان۔ کراچی شہر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 40% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ دن میں بھی سرد ہواؤں کا سلسلہ آج سے شروع ہونے کا امکان ہے اور جیسے جیسے شام کا وقت قریب آتا جائے گا کراچی شہر میں سردی کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے۔ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، شہر میں اسموگ کا سلسلہ بھی برقرار ہے۔ آئندہ چند روز تک موسم کیسا رہے گا، یہ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی رمضان۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی کی لہر جو ہے اب شروع ہو چکی ہے اور شہر کے مختلف مقامات پر دھند کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کڑاکے کی سردی جو ہے وہ اب پڑنا شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسموگ کا سلسلہ بھی برقرار ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر اسموگ جو ہے وہ 300 سے 400 کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اور پنجاب کے
के मुख्तलिफ अजला के अंदर शदीद धुंध पड़ना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी, बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी सराफा बाजारों में सोने की कीमत में इजाफा जारी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5300 रुपये इजाफे के साथ 4,44,162 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 4544 रुपये इजाफे से 3,80,797 रुपये का हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत रिकॉर्ड कम तर सतह पर पहुंच गई है। गैलप सर्वे के मुताबिक हालिया माह में रिकॉर्ड किए गए गैलप सर्वे में मकबूलियत 36% रह गई। रिपब्लिकन्स के हालिया इलेक्शन में हार और शट डाउन के बायस मकबूलियत में कमी आई। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि मिड टर्म इलेक्शन रिकॉर्ड नंबर्स के साथ जीतेंगे। अद्वियात की कीमतों में 700% कमी कर दी। रिपब्लिकन्स अवाम को आगाह करें, सस्ता हेल्थ केयर इनकलाब है जो हमने अमेरिका में कर दिखाया। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारर कहते हैं सदर ट्रंप ने ज़रूरी सख्त फैसले किए हैं। मिड टर्म इलेक्शन तक हालात रिपब्लिकन पार्टी के हक में बेहतर हो जाएंगे। हमने पहले साल में सारे टफ डिसीजंस जो हैं वो उन्होंने लेने थे, उन्होंने लिए। अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ आउटकम तो होना था, लेकिन अभी तक उनकी बेस जो है वो उसके साथ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना मैंडेट जो है मुसलसल डिलीवर कर रहे हैं। बाइडन एक बहुत अनपॉपुलर प्रेसिडेंट थे। सारे अमेरिकन, हर अमेरिकन सिटीजन को पता था कि वो ज़ईफ हो चुके हैं, उनकी सेहत उनको इजाज़त नहीं देती। वो अक्सर इस चीज़ को ओपन टीवी के ऊपर भी उन्होंने देखा कि वो स्टेज पे जाके बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो जाते थे। जो वो कैंसिल करेंगे ऑटो पेन के जितने ऑर्डर हैं, मेरे ख्याल में ये फेवर में जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के, बजाय कि उनको इससे उनकी मकबूलियत में कोई ग्राफ नीचे जाए। इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, आपको क्या वजह लग रही है? देखें, ये गैलप पोल में ये जो एकदम रिपोर्ट आई है, इनमें इनकी रेटिंग जो कम हुई है, एक मैनी खेज बात है। बहुत सी इसकी वजह हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने इतने टैरिफ लगाए हैं और इतने लोगों को अपने खिलाफ किया है, लोगों की तनख्वाहें बंद की हैं। मैं ये समझता हूँ इन सारी चीज़ों से और जो उनकी जो पॉलिसीज़ बनी हैं, इनका थोड़ा सा रिएक्शन आया है, जिसकी वजह से गैलप पोल में इनकी रेटिंग कम हुई है। आई होप करता हूँ कि वो गैलप रेटिंग देखें, सदर ट्रंप देखते हैं गैलप रेटिंग, और वो अपनी पॉलिसी को तरमीम करें और ऐसा काम करें जो अमेरिकन अवाम की हक में हो। सही। तो आप समझते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप तो पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे मिड टर्म इलेक्शन में? देखें अब ये पोल जो है, ये मैनी केस पोल है। आपका क्या ख्याल है इन पोल की वजह से रिपब्लिक पार्टी खामोश रहेगी? नहीं, ये अपनी पॉलिसी में चेंज लाएंगे। वो रेटरिक जो पहले थी वो उसको चेंज करेंगे, क्योंकि इनकी अगर मिड इलेक्शन में अगर ये ना जीते और डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई तो इसे ये लेम डक प्रेसिडेंट होंगे 2 साल के लिए, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो अपनी प्रेसिडेंसी को बचाने के लिए और काम करने के लिए इनको सर तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी कि अपनी पॉलिसी चेंज है, ये टैरिफ ख़त्म करें, सुलह सफाई से करें जो अवाम के हक में हो, क्योंकि एक आम अवाम जो है उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है अमेरिका में। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी इक़दाम हैं, और ये जो गैलप पोल्स आए हैं इनके बारे में रिपब्लिकन पार्टी और सदर ट्रंप को संजीदा तौर पे सोचना चाहिए कि आगे क्या लाहे अमल करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यार न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की सबसे बड़ी फाइट पाकिस्तान के नाम। फाइट फॉर ग्लोरी में मोहम्मद वसीम ने थाई हरीफ को पछाड़ दिया। वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल का दिफा किया। अपनी कामयाबी शहीदों और मुसल्ला अफवाज के नाम की। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।